वेलकम टू जी अफेयर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रसिया व भारत के बीच में होने वाली वार्षिक समिट के बारे में। हाल ही में 21वीं वार्षिक समिट 6 दिसंबर को पूरी हुई, जिसमें रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए तथा वह अपने रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री के साथ भारत आए, जिन्होंने भारत के रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री के साथ 2+2 मीटिंग वार्ता की। इसमें बहुत सारे कोऑपरेशंस किए गए, जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, कनेक्टिविटी, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमुख थे। तथा जब रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो इस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई थी तथा बहुत सारे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट से संबंधित बहुत सारे एमओयूज साइन हुए। इसमें से कुछ प्रमुख थे जिनमें हम बात करने जा रहे हैं। जैसे 2025 तक रसिया और भारत के बीच में बाइलेटरल ट्रेड को 8 बिलियन से लेकर के 30 बिलियन डॉलर तक लेकर के जाना है, जो हाल में 8 बिलियन डॉलर है। तथा 2025 तक यह 50 बिलियन डॉलर तक इन्वेस्टमेंट करेंगे आपस में। तथा इसी के साथ दो सबसे बड़े एमओयू साइन हुए, जो सबसे बड़े थे, मैं मानता हूँ ये सबसे ज़्यादा चर्चा में भी हैं, क्योंकि नंबर 1 इसमें भारत के मुंबई से लेकर के ईरान से लेते हुए अज़रबैजान से रसिया तक एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है। इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है। तथा दूसरा है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जो भारत के चेन्नई पोर्ट से लेकर के मलक्का स्टेट से जाते हुए जापान से, साउथ कोरिया से रसिया के व्लादिवोस्तोक तक जाएगा। इसी के साथ कुछ राइफल्स की डील हुई, जो 5,124 करोड़ की हुई थी। AK-47 जो अभी फ़िलहाल अपने आर्मी में यूज़ की जाती है, उसको रिप्लेस कर करके भारत अब AK-203 राइफ़ल्स को मिलिट्री में इन्वेस्ट कर रहा है। तथा यह जो डील थी, यह लगभग 5,124 करोड़ की हुई थी। और दोस्तों, यह मेक इन इंडिया जो अपना चल रहा है, इस डिफेंस के तहत होगा। तथा यह यूपी में जो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उस कॉरिडोर में होगा। तथा इसके तहत 6 लाख राइफल्स बनाई जानी है, जो सिर्फ भारत में ही बनाई जाएंगी। तथा इसके साथ 2031 तक रसिया भारत को इस राइफल से संबंधित सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाएगा। तथा इसी के साथ हम रिप्लेस कर देंगे कौन सी इंसास की राइफ़ल, जो भाई अभी सर्दी गर्मी में रुक जाती है। लेकिन इस AK-203 की यही पहचान है कि ना तो सर्दी में ना गर्मी में कहीं पर भी नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। इसी के साथ मैरीटाइम कॉरपोरेशंस किया गया है, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री ने जैसे पानी के जहाज़ को दिखाने के, वैसे नॉर्मल होता है डिस्कशन के लिए, तो उसको उठा करके दिखाया था। तो उनके रक्षा मंत्री ने भी यह चीज़ दिखाई। इसी के साथ 2+2 मीटिंग जो दिल्ली में हुई थी, उसमें भारत के रक्षा मंत्री, रसिया के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री के साथ साथ रसिया के विदेश मंत्री भी शामिल थे। यह 2+2 समिट हुई, जो 6 दिसंबर को ही शामिल हुई थी। इस पर भी पूरे देश की नज़र थी, क्योंकि जो भारत से 2+2 मीटिंग कुछ विशेष कंट्रीज़ के साथ ही करते हैं। जैसे हाल फिलहाल में अमेरिका के साथ हुई थी, जापान के साथ हुई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है, और अब रसिया के साथ तो होती जा रही है। इसी के साथ रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का शुक्रिया अदा कहा कि उन्होंने अमेरिका से बिना डरे भारत ने S-400 डील को पूरा किया। तथा अब S-400 की डिलीवरी भी स्टार्ट हो चुकी है। जो आपको पता है, S-400 मतलब 400 किलोमीटर रेंज का मार कर सकती है और दुश्मनों को हवा में गिरा सकती है, और पाकिस्तान और चीन की तरफ रोक लगेगी, इनकी तरफ से आने वाली मिसाइलों पर रोक लगेगी। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करें तो भारत जब आज़ाद हुआ तो 1947 से ही डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो चुके थे। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई जब भारत आज़ाद हुआ तो अमेरिका, मतलब ये जो ब्रिटेन के जितने भी दोस्ताना कंट्री थे, उनसे तो रिलेशन रखना ही नहीं चाहता था, इसलिए रसिया के साथ रखा। फिर उसके बाद 1971 में हुआ पीस डील, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुआ। उसके बाद 2000 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस्टेब्लिश्ड हुए। उसी के बाद ये वार्षिक समिट होने लगी, इसलिए तो अब 21वीं वार्षिक समिट हुए। लेकिन 2020 में नहीं हुई थी, सिर्फ कोरोना की वजह से। उसके बाद भाई 2010 में स्पेशल रिलेशन एंड कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी। उसी के साथ दोस्तों 28 एग्रीमेंट MOU साइन हुए हैं ड्यूरिंग इस 21वीं समिट के दौरान। इसी के साथ मैंने आपको ये बता दिया कि भाई 7,200 किलोमीटर का ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर समिट हुआ है। इसी के साथ दोस्तों रसिया
रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का धन्यवाद किया कोविड-19 के दौरान। उन्होंने कहा कि आप ही वो पहले कंट्रीज़ हो जिसने हमारी स्पुतनिक 5 को अपने देश में मान्यता दी थी, तथा इसी के साथ भारत ने इसके हाइड्रोक्लोरोक्विन भी पहुँचाई थी उस टाइम पर। वंदे भारत मिशन के तहत तो रसिया में फंसे लोगों को भी निकलवाया था तथा इवैक्यूएट किया था रसिया से अपने इंडिया में लाने के लिए, तथा बिना रुके लगातार रसिया में बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे थे। इसी के साथ इसीलिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। तथा इसी के साथ आपको पता होगा कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जितना भी है वो रसिया पर डिपेंडेंस है। इसलिए हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम ने रसिया के रोस्तम न्यूक्लियर प्रोग्राम से 2014 में साइन किया था और अभी इस पर फिर दोबारा से डिस्कशन किया है और इसको भी बहुत जल्दी पूरा करने का कोशिश किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होने जा रहा है, इस पर रसिया ऑपरेशन चलते जा रहे हैं, मतलब बनाने चलते जा रहे हैं, जिसमें 2 यूनिट बननी है और अभी चल रहा है और रसिया की अभी इस मीटिंग्स में भी इसको डिस्कशन किया गया था। इसी के साथ भारत का जो पहला भारत से बाहर बांग्लादेश में जो बनाया जा रहा है उस पर भी अभी डिस्कशन हुआ था तथा इससे रिलेटेड डिस्कशन हुआ था। इसी के साथ दोस्तों हम स्पेस मिशंस जो भारत का गगनयान मिशन है, जिसमें भारत पहली बार अपने यात्रियों को अपने खुद के मिशन से अंतरिक्ष में भेजने वाला है, उसमें अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग भी रसिया में ही चल रही है। दोस्तों आप देख सकते हो कि भारत रसिया पर कितना डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें सैटेलाइट मतलब बहुत सारे नेविगेशन सिस्टम्स रसिया से हमने परचेज़ किए थे। रसिया से परचेज़ नहीं किए, वहाँ से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ली है। और इसरो के अपने जो भारत की इसरो है, उसी प्रकार से रसिया की रोसकोसमोस है, उसमें दोनों में इसी में साइन हुआ था 2018 में गगनयान मिशन को लेकर के, और ये लगभग 2031 तक पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस भी हुए हैं। इसमें रसिया मतलब भारत के लिए रसिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें हम सिर्फ रसिया के साथ ही ट्राइलेटरल वो करते हैं, मतलब ट्राइलेटरल मिलिट्री कोऑपरेशंस होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसमें रसिया की तीनों मिलिट्री लाइक जल सेना, वायुसेना और नभसेना, ये तीनों, और भारत की जल थल नभ तीनों का एक्सरसाइज एक साथ की जाती है, जिसे इंद्र एक्सरसाइज कहा जाता है, जो 2017 से चली हुई आ रही है। दोस्तों इसी के साथ आपको पता होगा कि अपने भारत के प्रधानमंत्री 2019 को गए थे, रसिया में गए थे, जो मतलब ये पहले तो सभी ये यूरोप के साइड जो रसिया है मॉस्को उसमें जाते थे, लेकिन 2019 में पहली बार थे अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो रसिया के व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न क्षेत्र में गए थे। उस टाइम पर भी बहुत सारे MOU साइन हुए थे। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें रसिया और डिफेंस पार्टनर, रसिया भारत का कितना बड़ा डिफेंस पार्टनर है। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अपना जो डिफेंस है वो 68% सिर्फ रसिया पर डिपेंड करता है। 68% हम रसिया पर हैं डिपेंड, और 14% अमेरिका पर हिस्सेदारी है, और 7.2% इजराइल की हिस्सेदारी है। दोस्तों ये 2003 से 2018 के बीच में पहले 80% तक रसिया का वो था, अब ये 62% हो चुका है। और जो ये S-400 है, इसकी डील 2018 में हुई थी, जो कितनी हुई थी, लगभग 5.4 बिलियन की हुई थी, और अब यह अपने भारत को वो भी प्रोवाइड करवाने, मतलब डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ हम बात करें भाई रसिया और भारत के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में, तो भारत जो इंपोर्ट करता है खनिज तेल, सोना चांदी, हीरा, फर्टिलाइज़र, ऐसे ही कुछ आइटम्स है, आयरन, स्टील, रबर, लेकिन जो एक्सपोर्ट करता है उसमें फार्मा प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, मशीनरी और पुर्जे, आयरन, स्टील, कॉफ़ी, चाय, मसाले, मछली, इस तरह की चीज़ें। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अपन देख सकते हैं भाई कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल्कुल विमानों के पुर्जे, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट। डिफेंस तो अपन इंपोर्ट ही करते हैं रसिया से टोटली, बहुत सारे नेवी से रिलेटेड। और इसी के साथ दोस्तों यदि अपन इंपोर्ट में एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत रसिया से इंपोर्ट 3.22 बिलियन का करता है और एक्सपोर्ट 2.1 बिलियन का होता है, जो लास्ट ईयर 2021 में हुआ 5.23 बिलियन का जो बायलैटरल ट्रेड है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।